जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जहाँ सूर्य की किरण होती है वहीं प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा होती है वहीं परिवार बसता है। जीवन की राह में कई कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन वो हमें अपने भीतर बदलाव लाने का संकेत देती हैं। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जिन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। यादें हमारे जीवन का अनमोल हिस्सा होती हैं, जो अतीत को वर्तमान में जीवंत बनाए रखती हैं। सपनों की राह में गिरना और संभलना सामान्य है, परंतु जो गिरकर भी उठते रहते हैं वो अंततः सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं। सफलता की शुरुआत करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर एक बार शुरुआत कर दी जाए तो बीच रास्ते से लौटने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि मंजिल शायद उतने ही पास हो जितनी दूरी तय कर चुके हो। जीवन में सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय सम्मान और समय के। परवाह और आदर यही वो संपत्ति है जो अपने हमसे चाहते हैं। जो तकलीफ हम खुद सहन नहीं कर सकते वो दूसरों को भी नहीं देनी चाहिए। रिश्ते हीरे की तरह होने चाहिए, जो छोटे भले ही हो वो अनमोल होने चाहिए। कठिनाइयाँ और परेशानियाँ जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही मंजिल तक पहुँचते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन जो भाग्य पर भरोसा रखते हैं उन्हें वही मिलता है जो किस्मत में लिखा है। लेकिन यदि खुद पर भरोसा रखते हैं तो वही मिलेगा जो चाहोगे। जीवन एक आईना है, ये तभी मुस्कराएगा जब हम मुस्कराएंगे। किसी कार्य को करने से पहले असंभव लगता है, लेकिन प्रयास करने से सब संभव हो सकता है। बारिश की छोटी छोटी बूंदें जब निरंतर गिरती हैं तो वो बड़ी नदियों का प्रवाह बन जाती हैं। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तनाव से केवल समस्याएं जन्म लेती हैं। समाधान खोजने के लिए मुस्कुराना ही पड़ेगा। सफलता मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, और अच्छे लोग कठिन समय में भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। जीवन में अच्छे लोगों और अच्छी किताबों को समझने के लिए उन्हें गहराई से पढ़ना पड़ता है। यदि किसी विषय में महारत हासिल करनी है तो उसे दूसरों को सिखाना शुरू कर दें। निंदा से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सफलता मिलते ही वही लोग अपनी राय बदल देते हैं। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा अच्छधन है जो किसी भी स्थिति में हमारे साथ रहता है। यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ, सफलता पानी है तो समझ जाओ। मत शोर करो अपने प्रयासों का, बस खामोशी से अपनी ज़िंदगी बदल जाओ। अपने सपनों के पीछे भागते हो क्योंकि लोग आज नहीं तो कल तुम्हारी मेहनत को ज़रूर पहचानेंगे। यही जीवन का सच है। जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि दुनिया में कालीन बिछा देने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक बेहतर है। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति जोशीले और जुनूनी हैं तो सफलता अवश्य ही मिलेगी, क्योंकि परिश्रम का फल हमेशा सफलता ही होता है। जीवन को समझने के लिए पीछे देखना जरूरी है, किंतु उसे जीने के लिए आगे देखना जरूरी है। अगर हम जिंदगी को एक सफ़र मान लें तो ये आनंदमय हो जाती है, अन्यथा नई समस्याएं हमारे सामने आती रहेंगी। हर कोई इस जीवन में कभी न कभी घायल हो जाता है, लेकिन जो दोबारा उड़ान भरने की हिम्मत रखता है वही वास्तव में जीवित रहता है। तरक्की इस दौर में वही आगे निकलता है जो भीड़ से अलग हटकर अपना रास्ता खुद बनाता है। बरसों का संघर्ष एक दिन बहुत खूबसूरत तरीके से टकराएगा, आपको बड़ी सफलता दिलाएगा। छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो लोग रातों को अपनी कोशिशों में लगा देते हैं वही लोग सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष की आग को हवा देते हैं।
लोग चाहते हैं हम बेहतर करें, वो ये कभी नहीं चाहते कि हम उनसे बेहतर करें। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए केवल बातों में नहीं बल्कि रास्तों से लड़ना पड़ता है। इतिहास लिखने के लिए केवल कलम भी ज़रूरत नहीं होती बल्कि हौसलों का होना भी अनिवार्य है। हार एक सबक है जो हमें बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। केवल पंखों से कुछ नहीं होता बल्कि हौसलों से उड़ान होती है। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात नहीं करते, क्योंकि किस्मत मौका देती है, मेहनत हर किसी को चौंका देती है। कभी कभी अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, क्योंकि तीर को आगे छोड़ने के लिए पहले पीछे खींचना पड़ता है। अगर किसी काम को असंभव समझा जाए तो वो तब तक असंभव ही लगता है जब तक कि उसे किया न जाए। सफलता का मंत्र यही है कि हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए और खुद को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, जीतता वही है जो डरता नहीं है। हमें इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि हमें यह तय करना होगा कि हमारा भाग्य दूसरों के सोच से लिखा जाएगा या हम इसे खुद लिखेंगे। जीवन में परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जो लोग झुक सकते हैं वो दुनिया को झुका भी सकते हैं। असफलता केवल सफलता की ओर बढ़ाया गया एक कदम होती है। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलने चाहिए, इरादे नहीं। हार मानने वालों को दुनिया याद नहीं रखती, लेकिन जो हार कर भी आगे बढ़ते हैं वही इतिहास रचते हैं। छात्रों के लिए सफलता का सबसे बड़ा मंत्र यह है कि वे अपनी मेहनत पर विश्वास करें और सीख की प्रक्रिया को कभी न रोकें। परीक्षा में अंक से अधिक महत्वपूर्ण होता है कि आपने कितना सीखा है, अपनी क्षमता को कितना विकसित किया है। जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो मेहनत करनी होगी और सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष को अपनाना होगा। याद रखिए, जो लोग इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं वो परिस्थितियों का रोना नहीं रोते बल्कि उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। अगर आपका सपना सूरज की तरह चमकने का है तो आपको पहले उसकी तरह जलना भी पड़ेगा। हार हमें कमज़ोर नहीं बनाती बल्कि ये हमें और बेहतर बनाने का मौका देती है। फ़र्क नहीं पड़ता है कि हालात कितने मुश्किल हैं, बल्कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत से ही भविष्य के दरवाजे खुलते हैं। उम्र और परिस्थितियाँ हमें थका नहीं सकती। अगर जीतने का जज्बा हो तो कोई हमें हरा नहीं सकता। कामयाबी सुबह की तरह होती है, मांगने से नहीं जागने से मिलती है। हमारा संकल्प मजबूत है तो सफलता हमें कभी नहीं छोड़ेगी। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने से पहले सांस छोड़नी पड़ती है। लाखों ठोकरों के बाद भी हम संभलते रहे तो सफलता अवश्य मिलेगी। माता पिता के लिए हमारी सफलता ही सबसे बड़ा उपहार होती है। इसलिए हमें अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए। मेहनत उतनी करो कि एक दिन तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारे आगे सिर झुका ले। अगर संघर्ष ईमानदारी से किया जाए तो परिणाम चाहे कुछ भी हो, असली सफलता उसी में होती है। दोस्तों, सफलता की सीढ़ी चढ़ते समय हमारे बीच रिश्ते आ जाते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। कई बार लोग सफलता के दौर में इतने व्यस्त हो जाते हैं, अपने करीबी रिश्ते को नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ लोग रिश्तों में इतने उलझ जाते हैं कि वे अपने कैरियर और लक्ष्यों पर ध्यान ही नहीं दे पाते। लेकिन असली सफलता वही होती है जो न केवल हमें एक मुकाम तक पहुंचाती है, बल्कि हमारे अपनों के साथ भी हमें जोड़ कर रखती है। अगर हम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच भी जाए, लेकिन अपने परिवार और दोस्तों से कट जाए तो वो सफलता अधूरी लगती है। असली सफलता वही होती है
जो अपनों के साथ मिलकर मनाई जाए। रिश्ते हमारी भावनाओं को स्थिर रखते हैं और हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। जब भी हम मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो यही हमारे साथ खड़े होते हैं। इसलिए सफलता के लिए प्रयास करें, लेकिन अपनों को कभी ना भूलें। कई बार लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए हर चीज़ को त्याग कर देना चाहिए, लेकिन ये सच नहीं है। सफल व्यक्ति वही होता है जो अपने लक्ष्यों को पाने के साथ साथ अपने रिश्तों को भी निभाता है। कई बार ऐसा होता है कि सफलता के साथ हमारे रिश्तों में भी दरार आ जाती है। कई बार हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनों को समय नहीं दे पाते, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि समय और ध्यान किसी भी रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। अगर हम किसी भी रिश्ते को अपेक्षित करेंगे तो एक समय बाद हमें केवल सफलता ही नहीं बल्कि अकेलापन भी मिलेगा। इसलिए सफलता की ओर बढ़ते हुए अपने रिश्ते को अहमियत को ना भूलें। सफलता की दौड़ में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रिश्ते हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। जब हमें सफलता मिले तो हमें उन लोगों को याद रखना चाहिए जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमारे मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े रहे। अगर हम अपने रिश्तों को सहेज कर नहीं रखेंगे तो एक समय आएगा कि हम भले ही सफलता की ऊंचाइयों पर हों, अकेलापन का सामना कर रहे होंगे। रिश्ते केवल खून के नहीं होते, बल्कि वो भी होते हैं जो आपके संघर्ष के समय आपके साथ खड़े रहते हैं। दोस्त, परिवार, गुरु और सहकर्मी, ये सभी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं तो यही लोग हमें प्रेरणा देते हैं और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। इसलिए सफलता की ओर बढ़ते हुए हमें अपने साथ जुड़े लोगों का आभार जताना चाहिए और हमें उन्हें यह एहसास कराना चाहिए कि वो हमारे लिए कितने खास हैं। आइए हम आपको एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझाते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनकी सीख से प्रेरित है, जो हमें दिखाती है कि सफलता की राह में कैसे अपने रिश्तों को सम्मान बनाए रखते हुए संघर्षों का सामना किया जा सकता है। महाभारत के युद्ध से पहले का समय था। अर्जुन मन से व्याकुल थे। उनके सामने उनके अपने थे, पिता तुल्य भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भाई बंधु सभी युद्ध के मैदान में उनके विरुद्ध थे। अर्जुन ने गांडीव झुकाया और कहा, माधव, मैं इनके विरुद्ध कैसे लड़ूंगा? मेरा मन संघर्ष से पहले ही हार चुका है। क्या ये सफलता का मार्ग है जब इसमें अपने ही छूट जाएं? कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पहचान लेता है तब रिश्तों की भावना उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारा धर्म है अधर्म के विरुद्ध खड़े होना। तुम्हारे संघर्ष का मूल उद्देश्य स्वयं के लिए नहीं, समाज और सत्य के लिए है। जब नियत शुद्ध हो तब रिश्ते दूर नहीं जाते, वो समय के साथ तुम्हारी समझ को और गहरा बना देते हैं। कृष्ण ने एक उदाहरण दिया, जब मैं गोकुल छोड़कर मथुरा गया तो क्या मैं यशोदा माँ से कम प्रेम करता था? जब मैं नहीं, पर मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा था। कंस के अत्याचार के विरुद्ध खड़े होने के लिए संघर्ष तुम्हें तोड़ता नहीं अर्जुन, ये तुम्हारा आत्मबोध जगाता है। तुम जितने मजबूत बनोगे तुम्हारे रिश्ते तुम पर उतना ही गर्व करेंगे। अर्जुन ने कृष्ण की बात समझ ली। उन्होंने अपने रिश्ते नहीं तोड़े पर अपने धर्म को पहले रखा और वही उनकी असली सफलता थी। जब व्यक्ति ड्यूटी और प्रेम के बीच संवेदनशील संतुलन बना लेता है, सफलता की राह में कई बार हमें संघर्ष करना पड़ता है, खुद से, परिस्थितियों से और कभी कभी अपनों से भी। पर जब आपका उद्देश्य सत्य और समाज के हित में हो तब रिश्ते दूर नहीं होते, वो समय के साथ और मजबूत हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपने कर्मों को पवित्र रखना ही असली सफलता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें
और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।